लगे अच्छा तो आप जरूर अपना के देखना। तीन शिव 14 आपको ये करना है। मूंग की दाल है हरी वाली, उसको एक रात पहले यानी त्रयोदशी को भिगो दें। एक मुट्ठी ले लें, त्रयोदशी को भिगो दें। 14 को आप भोले बाबा की पूजा करने के लिए जाएं, बेल पत्र साथ ले जाएं। तीनों पत्तियों पर लाल चंदन लगा करके लेके जाएं। और जो भोले बाबा के पास में नंदी बाबा बैठा हुआ होता है, उसका जो ऊपर वाला पैर है वहां पर उस हरी मूंग की दाल को चढ़ा दें और उन्हीं के ऊपर दाल के ऊपर चढ़ा दें बेल पत्रों को। और थोड़ी देर के बाद उन्हीं बेल पत्रों को उठा करके चढ़ा दें भोले बाबा के शिवलिंग पर। ध्यान रखना, त्रयोदशी को वो दाल जल में बह दें। 14 को जब आप भोले बाबा के मंदिर में पूजा करने के लिए जाएं, दाल साथ ले जाएं। नंदी बाबा के ऊपर वाले पैर के साथ वो दाल चढ़ा दें, उसके ऊपर बेल पत्र चढ़ा दें, भोले बाबा को स्नान कराएं। फिर उस बेल पत्र को नंदी बाबा के दाल के ऊपर से उठा करके शिवलिंग पर चढ़ा दें और उस दाल को अपने साथ ला करके रास्ते में कोई नंदी बछड़ा मिल जाए उसको खिला दें, उसको खिला दें। भोले बाबा की विशेष कृपा कि उसके घर में शांति हो जाएगी। आपके अड़ोस पड़ोस में अगर मियाँ बीवी की ना बनती हो तो उनको यह उपाय जरूर बता दें। उनके घर में फिर से एकता निर्भर हो जाएगी और उनकी खुशहाल जिंदगी दोबारा से लौट आएगी। अब तो आज तो शिव 14 निकल गई, हर महीने आती है। आप ये उपाय जरूर करें। यहां तक कि जिन बच्चों की शादी ना हो रही हो, जिन बच्चों की शादी ना हो रही हो, वो बड़े प्यार से भोले बाबा के इस उपाय को कर सकते हैं। भोले बाबा को जब हम स्नान कराते हैं तो भोले बाबा के दोनों पुत्र गणेश जी भी और कार्तिकेय जी भी और उनकी बेटी अशोक सुंदरी उनके साथ रहती हैं। अशोक सुंदरी का कौन सा हिस्सा होता है? ये जो आपके सामने शिवलिंग रखा हुआ है ना, तो आगे जहां से जल जाता है इसमें बीच में एक निशान लगा हुआ है, ये बीच का हिस्सा अशोक सुंदरी का है जहां से जल निकलता है। और दाएं बाएं जो हाथ हैं शिवलिंग से थोड़ी आगे, एक तरफ कार्तिकेय भगवान हैं, एक तरफ गणेश जी हैं। और जो शिवलिंग के ठीक नीचे गोल वाला वो है, वो पार्वती मैया के हाथ हैं। और ऊपर से जो जल डलता है वो भोले बाबा की 5 अन्य पुत्रियां हैं। तो जिन भाइयों का, बेटाओं का, बेटियों की शादी ना हो रही हो, वो लाल चंदन अपने साथ लेके जाएं और अशोक सुंदरी पर 7 बिंदी लगाएं। किसकी? लाल चंदन की। उसके बाद वो अपने साथ 7 बिंदी लगा करके फिर बेल पत्र पर लाल चंदन लगाएं
और उन बेल पत्रों को पहले अशोक सुंदरी पर चढ़ाएं 7 बिंदियों पर, और उसके बाद वहां से उठा करके उनको भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ा दें। 4 से 6 महीने में रिश्ता पक्का हो जाएगा। ये भोले बाबा की विशेष कृपा है। 4 से 6 महीने में रिश्ता पक्का हो जाएगा। लेकिन ये उपाय कब काम करेंगे? जब आपको विश्वास होगा। किसी बहन पर, बेटी पर, नारी पर बच्चे ना हो रहे हों। हमारी बहन बेटियां बेचारी बहुत सी ऐसी दुखियां हैं, कई साल, 20-20, 25-25 साल, 30-30 साल शादियों को हो गए, लेकिन उनको संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। संतान सुख की प्राप्ति नहीं हुई। उनके लिए बहुत ही सुंदर उपाय है कि लाल चंदन घिसकर, बाजार से लाल चंदन लेके आए, लकड़ी ले आए, उसको घिसकर भोले बाबा पर लेप करें, यानी शिवलिंग पर उसका लेपन करें, और नीचे वाले दोनों बेल पत्तियों पर, जैसे बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं ना, नीचे वाले 2 पत्तों पर लाल चंदन लगाएं और बीच वाले 1 पत्ते पर पीला चंदन लगाएं। ध्यान रखना, नीचे वाले दोनों पत्तों पर लाल चंदन, बीच वाले 1 पत्ते पर पीला चंदन लगाएं, और उसके बाद आप भोले बाबा का अभिषेक करें, आचमन करें। अपने हाथों को धो करके फिर जल चढ़ाएं और फिर दोबारा से चंदन लगाएं। भोले बाबा निश्चित ही उस बहन की, उस बेटी की गोद भर देगा। निश्चित ही भर देगा। मन से, ध्यान से, लगन से भोले बाबा को आप याद करके देखो, निश्चय ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। और हम फिर कोई परदेसी नहीं है, आपके पड़ोस में ही रहते हैं। आपके यहाँ से आधा किलोमीटर भी हमारा घर नहीं है। अगर आप को विश्वास नहीं है तो आप हमसे मिल सकते हैं, लेकिन भक्ति भाव और विश्वास तो आपको ही करना पड़ेगा, क्योंकि ठाकुर जी उसी को मिलते हैं जिसको विश्वास होता है। ठाकुर जी उसी के मन में समाते हैं जो मन से याद करते हैं। विश्वास है तो सब कुछ है, और नहीं तो कुछ नहीं है। इसलिए देखिए, एक बात याद आ गई मुझे। हमारा ना थोड़ा अंधविश्वास की तरफ ज्यादा विश्वास बढ़ रहा है। किसकी तरफ? अंधविश्वास की तरफ। भगतों पर, मौलवियों पर, तांत्रिकों पर। अगर हमारे थोड़ी सी भी हलचल हो जाए ना, तो हम ये देखते हैं कि कौन सा भगत बढ़िया है, या कौन सा मौलवी बढ़िया है, कौन सा तांत्रिक बढ़िया है। 10,000 चले जाएं, 20,000 चले जाएं, 25,000 चले जाएं, पैसे में आग लग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उससे भी कोई फायदा नहीं मिलता। एक तो आप विश्वास करके मान लीजिए कि जो लोग ये कहते हैं ना कि दई देवता पितृ विचर रहे हैं, दई देवता बिगड़ रहे हैं, बिछड़ रहे हैं, ये विश्वास मानना कि देवी देवता जो अपने होते हैं ना, वो कभी भी अपने परिवार का अनहित नहीं करते। अगर उनको कोई परेशानी है तो वो स्वप्न में आपको बता के जाएंगे, लेकिन वो परिवार के साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। ये मन में बैठा लेना।
दूसरा ये है कि जब तक ठाकुर जी हमारा बुरा नहीं चाहेंगे ना, तब तक सामने वाला घात छोड़ ले, चौकी छोड़ ले और उसके मन पे जो है उसको कर ले, हमारा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता। ये आप विश्वास कर लेना, क्योंकि जो भी हमें कठिनाइयां मिलती हैं वो पूर्व जन्म के प्रारब्धों के कारण ही मिलती हैं, और कठिनाइयों को हम पूजा पाठ करके कम कर सकते हैं। हमारे कुछ जान पहचान वाले हैं, सिद्ध करके बताऊंगा मैं आपको इन चीजों को। और इनमें ना सबसे ज्यादा गलती हमारी मैयान की और हमारी बहनन की है, जो तांत्रों पर और भगतन पर ऐसे भक्के जाए कि बाब यही परमेश्वर है, कहते हैं ये सबरी आधा काट गए। मेरे बहुत से जानकार हैं, भगत भी हैं, तांत्रिक भी हैं, खुद उनके साथ में बैठा हूं और ये मैंने अमल किया है। भगत और तांत्रों के पास कुछ नहीं है बताने के लिए, जो भी कुछ है ना उनको मैया ही बता देती थी। मैं बताऊंगा अब कैसे। भाई देखो, डॉक्टर होए, भगत होए, तांत्रिक होए, इनके पास कोई सुखी आदमी तो जाएगा नहीं। कौन जाएगा? दुखी जाएगा। अब जैसे मान ले उदाहरण के तौर पे हम बन गए भगत जी, अब हमें इतनी तो पता हो कि हमारे पास जो भी चल के आ रहा है तो दुखी आत्मा ही आ रहा हो, कोई सुखी तो आना रहे। हम कह रहे हैं अच्छा घर में परेशानी है तो संकट है, नारे हला के कह रहे हैं। और मैया अपने आप ही कहा करिए बाबा परेशानी घर की चूल्हे की आंच बुझ जा, पर घर को कलेश ना बुझे। अरे मैया मैं भी तो यही बात है कह रहा हूँ, बहू बकाए में चल रही है, छोरा बहू के बकाए में चल रहा है। बाबा कतई सही कह रहे हो, वो तो एक भी पैसा ना दे, अलग से कोर्चा कर रहा हो, बहू के ही बकाए में चल रहा है। मतलब सबरी बातन ने मैया व भगत है अपने आप ही बता दे, बेचारे भगत है कुछ बताने की जरूरत भी ना पड़े। और मैया यहाँ समझे कि भक्त बहुत होशियार है, वो है अपने आप ही बता रहा हूं सबरी कहानी। अब इलाज सुन ले भगतन को। देखो हमारी जो मंत्र शक्ति है ना वेदों की, हमारा जो धर्म है सनातन धर्म, इससे बड़ा धर्म आज तक कोई नहीं है। सबसे पुराना सबसे बड़ा धर्म हमारा सनातन धर्म। सबसे ज्यादा शक्ति हमारी पूजा पाठों में, हमारे मंत्रों में। और कुछ सनातन धर्म के हमारे एक ऐसे टोकटे हैं जो कि बहुत बड़े दानवी कहलाए जाते हैं। जैसे कि आटे की गोली बना करके मछलियों को खिलाना, पंजीरी भून करके चैटियों को डालना, पहली रोटी गाय की और पिछली रोटी कुत्ते की। बड़े से बड़ा जो संकट होता है ना, इन दानों से वो संकट भी टल जाता है। आप विश्वास करो इस चीज का, ये बहुत बड़े दान होते हैं। इन दानों से बड़े से बड़ा संकट टल जाता है। तांत्रों के पास कुछ नहीं है, भगतों के पास कुछ नहीं है। जो कार्य हमारे पुराणों में लिखे हुए हैं, हमारे शिव पुराण में लिखे हुए हैं, हमारे भागवत पुराण में लिखे हुए हैं, विष्णु पुराण में लिखे हुए हैं, उन कार्यों को आप करो। कहीं भगतों के पास डोलने की जरूरत नहीं है। अपने कार्यों को तुम स्वयं करो, अपनी पूजा तुम स्वयं करो। भोले बाबा तुम्हारी जरूर सुनाएंगे, जरूर सुनाएंगे भोले बाबा तुम्हारी। एक बार सोनकादि ऋषियों ने व्यास जी से पूछा, हे प्रभु आपने शिवलिंगों के बारे में बता दिया, कैसे कैसे शिवलिंग बनाने चाहिए,
पूजा अर्चना के बारे में और हमें विस्तार से बता दीजिए। तो बोल रहे हैं सोनकादि ऋषि कि हमें पंचाक्षर मंत्र यानी ओम नमः शिवाय के जप में प्रणव लगाना चाहिए। फल प्राप्ति हेतु गुरु से दीक्षा लीजिए और गुरु ज्ञानवान तथा जाति का ब्राह्मण होना चाहिए। जो व्यक्ति 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप ले वह सदा शिवरूप हो जाता है। यानी जो 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र जप लेता है वह स्वयं भोले बाबा का एक प्रकार का रूप बन जाता है। ब्राह्मण को प्रतिदिन 1000 पाठ 1008 गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। ओमकार मंत्र को 1000 बार जाप करने से मनोरथ सिद्ध होता है। ध्यान रखें, अगर आप 5 करोड़ पंचाक्षर मंत्र कर रहे हैं तो आप शिव का रूप बनते हैं, और 1000 बार कर रहे हैं तो आपके मनोरथ सिद्ध होते हैं, और शिव क्षेत्र में 100 गुना फल प्राप्त होता है। और जहाँ पर शिवलिंग को स्थापित किया जाता है वहाँ से 100 हाथ चारों ओर की भूमि, यानी जहाँ हमने शिवलिंग रखा हुआ है वहाँ से 100 हाथ चारों तरफ की भूमि पवित्र हो जाती है। सोनकादि ऋषि कहते हैं, अब आप हमें ऐसे पुण्य क्षेत्रों के बारे में और बता दीजिए जहाँ हम जिनका आश्रय पाकर स्त्री पुरुष परम शिव पद को प्राप्त होता है, इनका आगमन कैसे हुआ और यह भी बताने की हमें कृपा करें। गंगा इत्यादि नदियों के तटों पर अनेक तीर्थ हैं। सरस्वती नदी भी पवित्र नदी है और इसके तट पर रहने वाले व्यक्ति ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। ध्यान रखना, गंगा नदी और सरस्वती नदी के तट पर जो रहते हैं वो ब्रह्म पद को प्राप्त करते हैं। हिमालय पर्वत से निकलने वाली पवित्र गंगा जी जो 100 मुख वाली है तथा पतित पावनी है, इसके तट पर वास करना पुण्यदायक है। और इसके तट पर काशी आदि अनेक पुण्य क्षेत्र हैं। भोले बाबा का जो प्रमुख स्थान है वो कौन सा है? काशी है या कैलाश? बताओ ना। भोले बाबा का जो प्रमुख स्थान है वो काशी है। कौन सा स्थान है? काशी। कैलाश पे तो भोले बाबा बहुत दिनों बाद गए। पहला और प्रमुख जो स्थान है वो काशी ही है। आगे हम कथा में बताएंगे कि भोले बाबा कैलाश कब गए और किन परिस्थितियों में गए। उसके बाद सोनभद्र नदी के तट पर स्नान व्रत आदि करने से मनुष्य गणेश की प्राप्ति को प्राप्त करता है। 24 मुख वाली नर्मदा नदी के तट पर निवास करने वाला व्यक्ति वैष्णव को प्राप्त करता है, वैष्णव पद को। जो व्यक्ति तमसा, रेवा, गोदावरी आदि नदियों के तट पर वास करता है वह ब्रह्म हत्या आदि से छूट जाता है। कृष्णा, वैनी, विष्णु लोकदायिनी तथा तुंगभद्रा आदि नदियां ब्रह्मलोक से निष्कासित व्यक्तियों को अपने तट पर जन्म देती हैं। अपने